उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी का मेन एग्जाम का पेपर का सलूशन हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है। ठीक है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, आम और पपीता का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी और सी। ठीक है, उसके बाद इसका एप्रोप्रिएट आंसर हमको मिल नहीं पाया था। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया था, नहीं मिला। चौथा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2020 में 20 का प्रथम दिन अगर बुधवार था, 2020 का प्रथम दिन अगर बुधवार था, तो वर्ष 2021 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो ये अंतिम दिन होगा इसका शुक्रवार। ठीक है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो देखिए, हर महीने में 11 बार पड़ती है, मगर जब लीप ईयर हो जाता है तो 12 बार 29 तारीख पड़ती है। ठीक है, तो इसका मिला जुला के 56 बार पड़ेगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो सुमेलित करने के लिए दिया है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, एकदम सही सुमेलित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र या संस्थान ये कानपुर में स्थित है, एकदम सुमेलित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, एकदम सुमेलित है। मगर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। ये धुआं को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन जो है ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, बुकों के नाम दिया गया है और बुकों के नाम के साथ उनके राइटरों का नाम दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। तो इसको जब सुमेलित करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, तो 9वें का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अब चलिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है विटामिन और उसके साथ सूची में इसको सम्मिलित सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 11वां जो है ये कह रहा है सुमेलित करिए। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एकदम सुमेलित है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट एकदम सुमेलित है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम सुमेलित है। मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, फिर कह रहा है जिस प्रकार भाग जो है संपूर्ण से संबंधित है। ठीक है, मान लीजिए एक संपूर्ण चीज है, इसमें छोटा सा भाग हो गया, उसी प्रकार कह रहा है चाप किससे संबंधित होगा। तो चाप मान लीजिए, देखिए चाप पे परिधि हो गई, ये टोटल परिधि हो गई, इसमें छोटा सा चाप हो गया, तो ये इससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो ए जो है आपका ए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ए, सागौन नहीं पाया जाता है। उसके बाद 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। तो ये किया गया था सिमोन्स बाइल्स को। ठीक है, सिमोन्स बाइल एक जिम्नास्ट हैं यूएसए की। ठीक है, तो इनको इसमें लिस्ट किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। फिर कह रहा है 15वां क्वेश्चन हमारा, 15वां क्वेश्चन जो है, केंद्रीय औषधि एवं स्गंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से
किस स्थान पर स्थित है? 15वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है 16 क्वेश्चन है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंबिका चक्रवर्ती। ये नहीं थे, देखिए यशपाल भी थे, भगत सिंह भी थे, छबील दास भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक है, तो ये लोग प्रारंभिक सदस्य थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, उसके बाद कह रहा 17वां क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सी, मतलब 2008 में लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। जी नहीं, जयपुर में नहीं, इसका आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया था। ठीक है, प्रगति मैदान में, तो एक स्टेटमेंट गलत हो गई पहली। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य विषय या फिर थीम जो था आत्मनिर्भर भारत, तो ये सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक, उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इंडोनेशिया 15,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर एक देश बना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा ये कह रहा है कि वहां पे 150 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, देखिए 21वां क्वेश्चन जो है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा, अपने दाएं दाएं हाथ कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किसने किया था? किलाए कुहना का निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, फिर कह रहा है 23वां क्वेश्चन, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं सऊदी अरब, नहीं माफ करिएगा, सऊदी अरब नहीं, ये यूएई के रहने वाले हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सुव्यवस्थित करने को बोला है, व्यवस्थित करने को बोला है। तो देखिए ये देखिए पैसरा जो है ना, एक आपका जमुई में है, जमुई यानी कि ये बिहार में। ठीक, उसके बाद आपका बीरभानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद महदहा जो है ये प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, और ये ले लेखहिया जो है ये प्रयागराज में है। तो इसको जब सुव्यवस्थित करेंगे आप, तो ये आपको जो इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा सी। ठीक है, इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा सी। 26वां क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये लेते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की थी उदय योजना। ठीक है, डिस्कॉम कंपनियों के लिए योजना शुरू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलता है? तो ये चलता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद 29वां क्वेश्चन जो है,
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये मोटे अनाज वाली फसलों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद कह रहा सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करता है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर कह रहा है ये भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, तो ये सही है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बताइए। तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं ये पेरू का हिस्सा नहीं है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं? तो देखिए बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये तीनों एमपी में है। जो अमनगढ़ है ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद ये 34वां क्वेश्चन जो है इसको सुमेलित करने के लिए दे दिया है। तो सुमेलित करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है। उसके बाद कर रहा है 35वां क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित संयंत्र? देखिए दादरी जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है और एक कोयला बेस्ड पावर प्लांट है। उसके बाद विंध्याचल भी मिर्जापुर जिले में एक कोयला बेस्ड पावर प्लांट है जिसको एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है, दोनों को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो ये किया था मिजोरम ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो प्रदान किया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी को किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। डाप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डाप्सन इकाई जो होती है वो ओजोन की सांद्रता को मापती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद 40 जो है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा 2022 में घोषित किया गया? तो देखिए उड़ीसा ने सबसे ज्यादा कौशल विकास में पदक जीते थे, पहले नंबर पे उड़ीसा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहले नंबर पे उड़ीसा था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था, ठीक है, तीसरे नंबर पे केरल था। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, वाणिज्य से क्या संदर्भ है? ठीक है। यह एक व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ठीक है। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। 41वां क्वेश्चन जो है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ठीक है। तो ये कह रहा है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है। एकदम स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है राइन नदी के किनारे। फिर कह रहा है कि रॉटरडम डैम या फिर रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रॉटरडम जो है नीदरलैंड में एक शहर है और यहीं पे एक पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट है, और ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। उसके बाद अगला जो है जनवरी
2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 25वां संस्करण था, न कि 20वां, 25वां संस्करण था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था, स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। 43 क्या कह रहा है? अलास्का के संदर्भ में बताइए। तो अलास्का जो है अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य, स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1867 में रूसियों से इसे खरीदा था अमेरिका ने, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। उसके बाद इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो 21 वर्ष की आयु में आप पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, 25 वर्ष की आयु में आप राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और 30 वर्ष की आयु में आप राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं, और 35 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। फिर 46वां क्वेश्चन है, तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे? तो ए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद 47वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, खान मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो राज्य भारत सरकार में बॉक्साइट उत्पादक भारत में बॉक्साइट उत्पादक के प्रमुख उत्पादक थे? तो एक था पहला उड़ीसा, उड़ीसा था, और दूसरा था आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन जो है, एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो देखिए, तीनों जगह जो है ना ये कर्नाटका में है। गोदावरी नदी का जो मैंग्रोव वन बनता है ये बनता है आंध्र प्रदेश के तट पे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के विजेता घोषित किया गया, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है नॉर्थ जोन की श्रेणी में मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। तो दोनों सही। ठीक है। उसके बाद जो इसका सही आंसर होगा, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई थी, तो ये प्रायोजित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर पूछ रहा है, इसका विकल्प पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। सी सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो है 53, एक पशुओं का नाम दिया है और उनकी नस्लों का नाम दिया है। तो देखिए, गाय जो है देवनी नस्ल की होती है, सही है। बकरी जो है बरबरी बरबरी नस्ल की होती है, भी सही है। भदावरी नस्ल की भैंसे होती हैं। भेड़ जो है ना ये गिर नस्ल की नहीं होती, गिर नस्ल की गायें होती है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे शहरों में शामिल नहीं था? तो ए था तिरुपति, तिरुपति नहीं था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसे कालक्रम अनुसार सजाइए। ठीक है। तो इसका ईयर आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो जेन्युइन आंसर है 55वां का, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। उसके बाद पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये गोंडा जिले में स्थित है, एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी स्टेटमेंट सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। उसके बाद 57 क्वेश्चन जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, स्मारक उनके द्वारा बनाए गए निर्माताओं के नाम। तो इसका जो जेन्युइन आंसर होगा 57 का वो होगा बी। ठीक है। बी आप लोग यहाँ पे इसको सुमेलित करके देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, पादप हार्मोन्स इसमें से कौन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ठीक है। साइटोकाइनिन इसमें पादप हार्मोन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं था? तो ये था शिव कुमार बटावली। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक।
उसके बाद 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ए है स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक थी? तो ये थी हमारी छठी रैंक थी, छठवीं रैंक थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, छठा रैंक था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, इसको बी, इसका जो गठन किया गया था 1992 में किया गया था। उसके बाद 63वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 देशों से नहीं घिरी हुई है, 3 देशों से घिरी हुई है। तो एक कथन तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये बोल रहा है कि यह अफ्रीका के भ्रंश घाटी में स्थित है। नहीं, ये भ्रंश घाटी में भी स्थित नहीं है, तो ये भी कथन, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, उसके बाद एक सुमेलित करने के लिए 64वां क्वेश्चन को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसको सुमेलित करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था फिलीपींस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। देखिए इसमें यूएसए, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ए संरक्षित है आलू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक, उसके बाद कह रहा है 9वां का ए भाग जो है संविधान का, वो क्षेत्र में स्थानीय शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, तो शहरी क्षेत्र को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज को करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 68 जो है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, ये 2 साल पे, हर 2 साल पे एक बार पब्लिश की जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र में 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित कितने थे? तो देखिए 75 से ज्यादा प्रतिशत वाले 5 राज्य थे, और 33 से 75 के बीच में 12 राज्य थे। तो टोटल मिला के 17 राज्यों में 33% से ज्यादा वन आच्छादित था। ठीक है, एक एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है। ठीक है, पहले देखिए, पहला होगा शीर्षक बुक का, उसके बाद होगा विषय वस्तु, और उसके बाद होगी प्रस्तावना, फिर होगा उसका अध्याय, अध्याय के बाद होगा अनुक्रमणिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, फिर 1909 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध बुक गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट में निम्नलिखित भाषा में लिखी थी। तो ये लिखा था उन्होंने फारसी भाषा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है? तो ये संबंधित है महिला एवं SC ST से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और आप बुलर झील और होकेरा आर्द्र भूमि, ये दोनों आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका तसो मोरीरी झील जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, उसके बाद 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो ये किया गया था पुडुचेरी में। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा डी। उसके बाद 75वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो ये है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, फिर उसके बाद 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के कचरा मुक्त श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था अलीगढ़ नगर निगम को।
अलीगढ़ नगर निगम को सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद कह रहा है 77वां भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो ये है पहला भारत का संघ और दूसरा जो है भारत का प्रदेश या उप प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर एक कानून बना सकती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, 77वां क्वेश्चन का। उसके बाद 78 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2017 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद 79 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो एक कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, उसके बाद मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? तो एक कुमार गुप्त का है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कुमार गुप्त। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का एवं वित्तीय संस्थाओं हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था। तो ये रखा गया था 1 लाख करोड़ का। ठीक है, 1 लाख करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 22वां क्वेश्चन कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो वो करेंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद 83वां क्वेश्चन को कला कर्म अनुसार इसको समय के अनुसार सुव्यवस्थित करने को बोल रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, उसके बाद 84वां क्वेश्चन है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो ए शामिल नहीं था हमारा इंदौर। इंदौर शामिल नहीं था इंदौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रथम सफल क्लोन जानवर कौन सा है? तो वो है भेड़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे इसरो का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बनाया गया? तो ये बनाया गया था एस सोमनाथ को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, फिर कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, रमेश आगे 60वें स्थान पे। तो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं? तो इस पंक्ति में 15 लड़के खड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है हमारा 88 क्वेश्चन जो है 88 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से कहां पर स्थित है? तो ए स्थित है हमारा ए। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, उसके बाद 89 जो क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो देखिए इन चारों में सबसे बड़ा जो होगा वो होगा महानदी का। ठीक है, महानदी का। मगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा नदी का है। गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र के महान विभूति नहीं थे? तो ए थे माल गुर्जरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सहरिया। सहरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला जो है हमारा कह रहा है कि हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 126 जिले शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जोनाथन पैरी। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जो थे वो थे जोनाथन पैरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी। उसके बाद 95 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमको मिल नहीं पाया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 96 क्वेश्चन जो है ये था अफगानिस्तान को आधिपत्य करने के लिए बाबर को आमंत्रित किसने किया था आक्रमण करने के लिए, तो इसने किया था दौलत खान ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। फिर कह रहा है कि 97 क्वेश्चन जो है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं से। ठीक है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कह रहा है कि ये वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ठीक है, तो निर्माता थे, ये भी सही है, एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है हालांकि शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही थे। तो दोनों दोनों क्या नाम है कि इसका स्टेटमेंट सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 99वां क्वेश्चन जो है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद का रहा 100वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से सुमेलित ने, तो देखिए इसका भी एकदम जेन्युइन क्वेश्चन नहीं मिल पाया आंसर, तो इसका भी आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। ठीक है, ये केवल मांग के पक्ष में रहता है, नहीं मांग के पक्ष में नहीं रहता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का सबसे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 280 में भारत प्रावधान है कि भारत में एक वित्त आयोग का गठन होगा और वो राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 103 में है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, तो देखिए ए जो है ये बी जो है, बी जो 7वीं अनुसूची है उसमें विधा मतलब एक यूनियन सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 104 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 108 में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। फिर उसके बाद 105 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो देखिए वसा सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, उसके बाद प्रोटीन है और उसके बाद विटामिन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस सारणी में लुप्त जो स्थान है उस पे कौन सा एग्जैक्ट होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है 10, जो है बी आंसर इसका सही है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो ये अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल नहीं पा रहा था, मगर तुर्की और जॉर्डन इसका मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको देख लेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मैं पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो ये हमारा बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये मैच करने को लोग बोल रहा है, तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी, और आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका देखिए राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, स्टेटमेंट सही है। ठीक, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। 11वें का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 11वें का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए बलकाश झील कजाकिस्तान में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए।
फिर उसके बाद पूछ रहा है कि देवा शरीफ जो है जौनपुर में ना होके बाराबंकी में है। ठीक है, बाराबंकी में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक, उसके बाद 114 निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है जैव डीजल पौधा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। फिर 115 हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में बताइए। तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, एकदम सही है। मगर ये 7500 ना होके 7120 मीटर की है, 7120 मीटर की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 116 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कला अनुसार इसको वो करिए। तो देखिए 1992 में हाथी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जैव विविधता कानून 2002 में आया था। 1972 में वन्य जीव अधिनियम आया था। और 1973 में हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, तो इसका जो जेन्युइन आंसर होगा वो होगा ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब शुरू किया था? तो एक कब इसको लागू किया था या फिर कब इस पे कानून बनाया था? तो 117 का जो सही आंसर होगा 2001 में बनाया था। 2001 में बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, उसके बाद इसको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए MS स्वामीनाथन इससे संबंधित है, हरित क्रांति से। ठीक है, P माहेश्वरी हमारा भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बीरबल साहनी है, ठीक है, बीरबल साहनी जो है हमारे बीरबल साहनी हमारे जो है जीवाश्म वनस्पति से संबंधित है। और जो केसी मेहता है वो हमारे पादप रोग एवं विज्ञान से संबंधित है। तो 118 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 118 का सही आंसर होगा बी। उसके बाद दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे भारत, नेपाल और मालदीव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, फिर कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है बिजनौर में प्रवेश करती है। ये था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ARO का मेंस पेपर का सलूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।